बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद बीईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने एसएसएलसी और पीयूसी के टॉपर्स की कामयाबी का जश्न मनाया। जी हां दोस्तों, ये खुशगवार और खुशनुमा मंजर आप देख रहे हैं। बीईटी कॉलेज में मुनक्कद हुई तकरीब का 10th और 12th के टॉपर्स के लिए अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम शानदार तरीके से मुनक्कद हुआ। बीईटी ने न सिर्फ अपने इदारे बल्कि दीगर इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स की भी हौसला अफजाई की। 7 मई बरोज चाहशंबा बीईटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में ये यादगार प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस मौके पर शहर बेंगलुरु के मशहूर डॉक्टर तहा मतीन का खिताब दिलों को झिंझोड़ने वाला था। जी हां, डॉक्टर तहा मतीन की तकरीर दिलों को झिंझोड़ने वाली थी। डॉक्टर तहा मतीन ने अपने खिताब नायाब से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स की रहनुमाई की और ये बात कही कि मौजूदा तालीम इंसान को नेक इंसान नहीं बल्कि ग्रीडी इंसान, घमंडी इंसान बना रही है, लालची इंसान बना रही है। मौजूदा समाज में फैशन के नाम पर शर्म और हया खत्म हो रही है। शादियों में ताखीर से आबादी घट रही है। लड़के लड़कियों की वक्त पर शादियां न होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर तहा मतीन ने मौजूदा मसाइल का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को ऐसी तालीम देने की जरूरत है, बच्चों को ऐसी तालीम देने की जरूरत है जो खैर का जरिया बने, वतन में, सोसाइटी में अमन और इंसाफ का जरिया बने, लोग एक दूसरे की कदर करें, वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोसियों के हुकूक अदा करें। इस तरह डॉक्टर तहा मतीन ने फिक्र अंगेज तकरीर पेश की। हमें सब भी एक दूसरे को जन्नत में देखेंगे और जो है मुसलमान है और जो नहीं है उनको सब हमारी ये ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर जन्नत में जाएंगे। मगर जन्नत में जाने के लिए जो डिग्री चाहिए वो 77, 87, 97% की डिग्री नहीं चलेगी। उसके लिए जो डिग्री चाहिए वो खुदा खौफी नंबर 1। नंबर 2 क्या मालूम? वह नहन नफ्स अनिल हवा, दिल के ख्वाहिशात को, नफ्स के वसवसों को दबाने वाले। इस मौके पर बीईटी ने 21 हाई स्कूल के 60 ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने अपने हाई स्कूल में 1st, 2nd और 3rd टॉपर हैं, इन्हें फेलिसिटेट किया। इसके अलावा बीईटी सूफिया हाई स्कूल के 72 स्टूडेंट्स जिन्होंने एसएसएलसी में नुमायां कामयाबी हासिल की है, तहनीयत पेश की। दूसरी जानिब बीईटी पीयू कॉलेज के 128 स्टूडेंट्स को भी फेलिसिटेट किया गया। इनमें 22 डिस्टिंक्शन और 106 फर्स्ट क्लास के तौर पर कामयाब हुए हैं। बीईटी सूफिया हाई स्कूल हो या बीईटी कंपोजिट पीयू कॉलेज, इन दोनों इदारों के रिजल्ट्स भी दीगर स्कूलों और कॉलेजों से कम नहीं थे। हर साल की तरह इस बार भी बीईटी के कई स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन, इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। इस फंक्शन में बीईटी के वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहिब, सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा, ट्रेजरर सैफुल्लाह व दीगर अरकान मौजूद रहे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए। जितने स्कूल्स को हम इन्वाइट किया था तो हमारा एक ऐसा मंशा था कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में हो और कुछ फार अवे हो, वैसे जो हाई स्कूल यानी कि एसएसएलसी में जो भी नताइज आए हुए, रिजल्ट आया हुआ है, तो उसके मुकाबले हम चाहते थे कि हमारे ट्रस्ट के जरिए से हम ऐसे स्कूल के 3 टॉपर्स को बुलाएं, साथ में उनके पेरेंट्स को बुलाएं, तो वो बच्चों की हिम्मत
افزائی کریں, ان کو ہمت دلائے, اور پیرنٹ سے بھی مخاطب ہوئے. تو ایک کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو بھی, آپ کے جو بھی بچے جو بھی اسکولس میں جو پڑھ کر جو ٹاپر ہیں ہوئے ہیں, وہاں کے اسکول کے ذمہ دار یا ایچ ایمس پرنسپل کو بلائے ہیں, ہم لانے کا موقع ہوا. ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی ان اسکول کے بچوں کے جو ٹاپر تھے ان کے پیرنٹس کو ہم انوائٹ کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں کالج ہے یہ ہے وہ ہے, ایسی بات نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو ہم دیکھیں, ان کو کچھ ہم انعامات دیں اور ان کے پیرنٹس کے لیے کچھ نہ کچھ ہدایت دیں. یہ ہمارا مقصد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May Allah subhanahu wa ta'ala give great success to all of you. And your success means success to all of us. All these people have worked for the last 40 years to look at these dreams. The dream of our children studying, the dream of our children achieving, the dream of our girls becoming doctors, engineers, CAs, lawyers, teachers, and everything. The dream of building a great community, the dream of building a great state and a great nation. We are all proud to be from Bangalore, to be Kannadigas, to be Indians, and to be world citizens. Alhamdulillah. May Allah give you more success. Go to this institution that started from a small site donated by one man in a very small hut-like structure to this beautiful structure, thanks to every single person who has contributed to this amazing change. I hope all of you get inspired to start many more institutions like this and to make this institution grow even further and better and bigger. ایک خوبصورت بڑا خواب ہم کو دیکھنا چاہیے اور انشاءاللہ وہ ہم اچیو کر کے رکھیں گے انشاءاللہ. یہ سب چیزیں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے, دل بہت اطمینان ہوتا ہے, دل کو سکون پہنچتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ بچے پڑھیں گے, بڑے ہوں گے, ان کے فیملیز ہوں گے اور ان کو یہ پریاورن میں تعلیم دیں گے. یو نو دیٹ فیمس اسٹیٹمنٹ کہ ٹیچنگ اے وومن از گوئنگ ٹو چینج دی کمیونٹی بیکاز دے آر, آئی ایم شیور یو آر ہیونگ ڈریمز فار یو, یور سیلف, یور فیملیز, یور چلڈرن اینڈ ایوری بڈی اراؤنڈ. آپ کو خواب تو ہوگا نا انشاءاللہ. دنیا کو ایک بہتر خواب دیکھنا چاہیے. All of you should have a vision for the tomorrow, for yourself, for your brothers, for your sisters, for your neighbors, and for this great country. Would you have that vision in you? ہے کیا سوچ ہے؟ کچھ بننا چاہتے ہو, کچھ بنانا چاہتے ہو, کچھ دنیا میں تبدیلی اور بدلاؤ چاہتے ہو کہ ایسا آج لگے تو بس کی ہمیں, ایسا آج لگے تو بس. should we not improve, should we not get better than the best? آج کل پیپر میں ایڈورٹائزمنٹس کیا آتے ہیں, ٹاپر نیٹ میں ٹاپر, وہ ایلن انسٹیٹیوٹ, وہ آکاش انسٹیٹیوٹ, وہ انسٹیٹیوٹ. ایک دن ہمارا خواب ہوگا کہ BET بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے بچے ایسا پورے ٹاپر آنا خواب ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ڈالنا, ہمارے بچے اوپر آنا, ہمیں بیسٹ ہونا, اس لیے کہ نام کس کا؟ بسم اللہ. اللہ کے نام پر یہ شروع کرے ہیں, اللہ کے نام سے یہ کام ہم کرتے ہیں. محترم صدیق صاحب نے بار بار بسم اللہ کی برکت بتائی. مجھے ایک بڑا عجیب اتفاق ہوا, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے ایک بہت قریب دوست ہیں, ان کا نام اجیت سنگھ ہے. بہت ہم بچپن سے ساتھی ہیں. ان کے والد صاحب مرحوم اننت رام سنگھ ہیں. اننت رام سنگھ صاحب میرے انکل کے جیسا ہیں. ان کو کینسر ہو گیا اور بہت ٹریٹمنٹ چلا. آخری دن تھے, ویل چیئر پر بیٹھتے تھے. کینسر کے پیشنٹس کھانا پانی بند کر دیتے ہیں, ان کو بھوک ہی لگتی نہیں.
दे डोंट ईट, खलाए खला कभी खाते नहीं। आखिरी दिन थे, अंकल कुर्सी पर बैठे रहते थे और सैटरडे संडे का दिन था, पूरे खानदान वाले आको जम गए थे उनके घर में। अब क्या लास्ट दिन ये आदत के लिए आए थे और हम भी पहुंचे इयादत के लिए। मैं और मेरी अहलिया गए उनके घर में और साथ में जरी अच्छी बिरयानी पका ले को गए। वो बिरयानी पका ले को हमने, अंकल बैठे थे, अंकल मुंह खोलो, अंकल मुंह खोलो, बोलो अंकल बिस्मिल्लाह बोलो। हमें बच्चों को कैसे ना खाना तुझे बोल बेटे बिस्मिल्लाह कहती ना, वैसा एक चमचा लेको अंकल जरा बिस्मिल्लाह बोलो, अंकल को खिला, पूरा डब्बा खा लो बिरयानी। बिस्मिल्लाह बोल बोल को पूरा पूरा खानदान देख रहा था। उन्होंने कहा ये बिस्मिल्लाह क्या होता है? उन्होंने कहा ये बिस्मिल्लाह क्या होता है कि डब्बा बिरयानी और खाना खा के इतने दिन हो गए थे हमारे वालिद साहब, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि ये बिस्मिल्लाह बोल बोल को कैसा बात तो खिला दे लेता सब भी। वाकई बहुत बड़ा नाम है, हम कुछ भी नहीं। यहां डॉक्टर, इंजीनियर, ट्रस्टी, चेयरमैन, डायरेक्टर और टॉपर और सेकंड टॉपर और गोल्ड में। दोस्तों, भाइयों, बहनों, माओ, हम अल्लाह के बंदे हैं। अस्माउल हुस्ना पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से आज शुरू हुआ। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हैं, आपके नहीं, मेरे नहीं, इनके नहीं, इनके नहीं। ये कौन भी हमें करे सो नहीं, अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह ने हमको वो एहसास दिलाया, इसीलिए हम पढ़े, वरना हम कुछ भी नहीं। ये इंसान को नरमी और ह्यूमिलिटी होना चाहिए, आजिजी और इंकिसारी होना चाहिए। We are nothing without the whole story of this world is Allah subhanahu wa ta'ala. हर चप्पे पर, हर पत्ते पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, हर बाल पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। Nothing is possible without His mercy and His authority. बिइज़्निल्लाह सब कुछ होता है, और जो कुछ हम हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये शुक्रगुजारी, हर लम्हे के लिए थैंक यू बोलना, और जब हमको कुछ मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, और जब मिलता है तो एक चीज याद करना। एक चीज हम याद करते हैं, और कुरान मजीद इसको बार बार याद दिलाता है। उसकी आयत सूरह तारिक की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। क्या बात इतना उड़ रहा है? तो क्या आज डायरेक्टर बन जाता ऐसा अकड़ अकड़ को चल रहा ना, क्या समझ टॉपर उन्हें क्या है, उन्हें 50%, मैं 90%, हाँ हाँ हाँ, बहुत अकड़ रहा माँ बाप। अल्लाह ताला याद दिलाते हैं, आए हजरत, आए अम्मा, आए टीचर, आए बच्ची, आए टॉपर, जरा याद कर। एजुकेशन इसको कहते हैं, एजुकेशन पीसीएमबी नहीं है, एजुकेशन सीए और एमबीबीएस नहीं है। एजुकेशन ये है कि थोड़ा याद करो तुम क्या थे एक दिन, क्या थे भाई तुम्हें 50 साल पहले, क्या थे भाई तुम्हारा नाम क्या भी था, थे क्या तुम्हें, थे क्या 20 साल 40 साल पहले, हवा को मेंशन भी नहीं थे, और एक दिन ऐसा आएगा, यू विल बी अनमेंशनेबल अगेन, एवरीबॉडी विल फॉरगेट यू। आपके दादा पड़दादा पड़पड़दादा को कौन जानता है, वो भी बड़े बड़े लोग थे दुनिया के अंदर, बट एवरीबॉडी इज फॉरगॉटन। हमें तो भूल गए उनको, और हमको भी भुला दिया जाएगा। हम फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। तुमने कैसा बनाया सो मालूम क्या, तुम्हें कहां से आया सो मालूम क्या, तुम्हें एक दिन पानी का खतरा बन को आए थे मालूम क्या। यू आर अ ड्रॉप ऑफ वाटर मैन, यू आर अ ड्रॉप ऑफ वाटर। आज हो ले को क्या की प्रेस ले ले को, हमें भी दे डाल को, हमें क्या की समझ गए अपने आप को। अरे पानी के खतरे, जरा नरमी से चल, जरा नरमी से बात कर, जरा इताअत गुजार बन, जरा सुनने वाला बन। नहीं शादी हो तो सो मेरे पसंद से, पसंद से शादी, मेरी पसंद नहीं सो कैसा करती भाई। मेरे एक दोस्त दिल्ली में रहते हैं मौलाना, उनका नाम मौलाना मोहिउद्दीन गाजी साहब, मेरे दोस्त रहते हैं। उनका एजुकेशन का अजीब मामला, उनको एक 10 बच्चे होंगे, सुनिए, स्कूल को भेजते नहीं, छोटा घर, उनके घर को गए तो ऐसा बच्चे फिरते रहते, करने को क्या की
गाड़ी चला लेते हो, आवाजें कर लेते, फिरते रहती। मगर उन स्कूल को कभी 8 साल को, कभी 10 साल को, कभी 11 साल को स्कूल को भेजती, 3rd को, 2nd को, 4th को भेजती। बिलीव इट और नॉट, इन दैट प्रोसेस जो घर में रहती ना, देखा देखी पूरे बच्चे हाफिजा, देखा देखी। अच्छा, उसके बाद में क्या, एक बच्चा नीट में टॉपर, एक बच्चा आईआईटी एग्जाम में टॉपर, अब जो 12th किया है वो क्लैट में 400 रैंक आया है, नेशनल लॉ स्कूल में आएगा इंशाल्लाह, बेंगलुरु में टॉपर। वो सब होने के बाद सुनिए, अभी जो बड़ा बच्चा है वो एम्स में टॉपर करके एम्स में पढ़ रहा है, एम्स पटना में। वो 2nd ईयर एमबीबीएस में है। उनके अब्बा का फोन आया लास्ट दिसंबर में, 4 महीने पहले, बेटे तेरी शादी रखी हूं समा, तो आजा 2 दिन में तेरी शादी। उन्हें बोले अब्बा मुझे समा एग्जाम है बा, कैसा करूं? तो एक काम कर, टीचर को बोल आज ही कर ले एग्जाम, समा आजा। तो उसने जाकर टीचर से कहा, मैडम जरा मुझे इंटरनल एग्जाम आज ही कर दीजिए, मैं कल जाना है। भी कहां जाना? नहीं, हमारे अब्बा बोले शादी कर तुम कर। शादी 20 साल को, आज तक कौन भी एम्स में शादी 20 साल को कर को नहीं, लड़के परेशान हो गया। मगर वो बच्चा वापस गया अब्बा के घर में, दूसरे दिन उसकी शादी हुई और वो वापस चला गया। यानी हाफिज भी है, मेडिकल का टॉपर भी है, अब्बा का इताअत गुजार भी है, और अब्बा पर भरोसा भी है, और वो ऐसा शानदार बच्चा इंशाअल्लाह बनेगा। नहीं, मैं अब भी शादी नहीं करती, पहले जरा एमबीबीएस कर लेंगे, ठीक है मां? उसके बाद क्या करना, जरा एमडी नहीं तो होता क्या, उसके बाद क्या करना, जरा जॉब मिल जाने ठहरो, उसके बाद जरा एक कार मिल जाने ठहरो, उसके बाद कौन भी शादी को मिलते नहीं, शादी मिले तो ऐसे वैसे मिलती। उसके बाद वो बच्चे अब 40 साल को बच्चे करती, वो होते नहीं, उससे पूरे गांव में क्लिनिक को ही, फर्टिलिटी क्लिनिक, बच्चे नहीं सोते वो क्लिनिक को जाना सो। क्या जिंदगी एक मुसीबत बनी हुई। लाइफ इज बिकम अ डिस्ट्रॉयड थिंग, बिकॉज ये जो तालीम हम हासिल करते हैं, मैंने ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೈತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ PUC ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನನಗೆ ಸಾಕು, मैं मेरे लिए काफी हूं। कुरान बार बार करता है, वो कफा बिल्लाहि वकीला, वो कफा बिल्लाहि हसीबा। अल्लाह ताला काफी है, तू काफी नहीं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ, यू डोंट टेल मी। मॉडर्न एजुकेशन जो है इंसान को क्या सिखाता है, बड़े बड़े कॉलेजेस को जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स को जाते हैं, IIT को जाते हैं, एम्स को जाते हैं, सिख को आते हैं, क्या मालूम, एवरीबडी लर्न्स वन थिंग, एन अनलिमिटेड ग्रीड. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ತುಂಬಿ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮುಗಿಯದೇ ಇಲ್ಲ. ಹವಸ್, ಅತಿ ಆಸೆ, ಗ್ರೀಡ್. ಸಬ್ ಜನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇವರು ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಸರು, ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಿಂದೂ, ಬಟ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಗ್ರೀಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಗ್ರೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಗ್ರೀಡಿ. ಒಬ್ರು ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿ ಇರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ, ಇದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರೀಡು. हमें बिस्मिल्लाह बोल को ग्रीडी होती, उन्होंने रामा बोल को ग्रीडी होती, उन्होंने जिस बोल को ग्रीडी होती. सबको होना कितना भरे तभी कम. दूसरी चीज जो मॉडर्न एजुकेशन ने इंसान को दिया है, एक हवस है, दूसरा किबिर है. किबिर का तो क्या, नानु नंगे साकू, ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದುನಿಯಾ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು. ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ನಿಂಗೆ? ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, मुझे पूरा भी मालूम है, आज भी मालूम, सदा भी मालूम.
कौन से कपड़े कपड़े माशाअल्लाह ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ? ನೀವ್ ಯಾರು ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ? तौबा तौबा तौबा, क्या हाल है इस देश का। साड़ा पहनती थी, पल्लू ओढ़ती थी, पल्लू गिरा, क्या लिबास आ गया। पैंट झड़गी, अब खाली ऊपर का शर्ट डाल तो पैंट में से छूटते रहती। तौबा इलाही, अब वो पैंट झड़ी से झड़ी, अब वो फ्राक भी जो है तो आगे यहाँ को पहुंच गया। क्या कट कर 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 तो आखिर काम को देंगे। हाउ मच इज इनफ। भाई पल्लू गिरा, पैंट झड़ी, शर्ट हो नीचे से ऊपर आते आते कुर्ता हो से कुर्ती हुआ, कुर्ता था कुर्ती हुआ। अब कुर्ती से और क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अब ये जात के इंसानों को कौन बोले, कौन समझाए कि लिबास, मॉडेस्टी, शर्म इंसान के लिए क्या होती है। कौन समझाए कि इंसान क्या है और क्या नहीं है। कौन इंसान को नरम बनाए, झुककर चलने वाला बनाए, आजिजी और इंकसारी सिखाए, इताअत गुजारी सिखाए, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, माँ बाप की इताअत, टीचर्स की इताअत, हमारे अमीर और लीडर्स की, अमीर को तो लीडर पैसे वाले नहीं, लीडर्स की इताअत। Who is going to teach? I will talk whenever I want. I will see mobile whenever I want. I will sleep whenever I want. I will get up whenever I want. Who are you to tell me? I know what is good for me. You don't tell me. ये जो अकड़ इंसान को आई है, हर बच्चे में आई है, हर बच्ची में आई है। I mean, this is going to be disastrous for the community, for the country. आप देख लीजिए, साउथ इंडिया का सानेहा ये है। Every chief minister in South India, every prime minister in South Korea and in Singapore and in Germany and in Canada and in Netherlands and in Sweden, क्या बोल रहे मालूम? ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ರಿ। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी ये बोल रहे, बच्चे कर लियो माँ, बच्चे कर लियो माँ, ये एमबीबीएस भी नको, सीए भी नको, बच्चे करो रे बाबा। नहीं, हमें बच्चों कर लेते। अब क्या होगा है, साउथ इंडिया में 2 आदमियां मिलकर एक बच्चा पैदा कर रही। नतीजा क्या? अपने इंसानियत को खत्म कर रहे हैं। साउथ इंडिया खत्म, सिंगापुर खत्म, जापान खत्म, जर्मनी खत्म। अब वो लोग ही नहीं रहे। पढ़ को फिर करने से क्या, बम डालने को एक दूसरे को जान से मार लेते क्या? इलॉन मस्क ने अभी कल कहा है कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स। दोस्तों, हम बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं, हम कौन हैं ये हम पहचानते नहीं। हमारी पहचान क्या है? दुनिया में लड़ाई झगड़े, सास बहू के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, हिंदू मुस्लिम के झगड़े, कन्नडिगा और हिंदी वालों के झगड़े, क्या झगड़े झगड़े झगड़े। क्या हमें जीना नहीं आता क्या इंसानों के तौर पर? भाई भाई और भाई बहन बनकर जीना नहीं आता क्या? खाली हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स के साथ लड़ाया। अरे जरा नरमी कर, जरा माफ कर, थोड़ा एहसान कर, थोड़े गरीब को देख ले, थोड़े नेबर को देख ले, नरम बन। कहां सिखाते? कॉलेज में, पीसीएमबी में। यह सभी है क्या? पीसीएमबी में तकवा है क्या? पीसीएमबी में एहसान है क्या? पीसीएमबी में माफी है क्या? पीसीएमबी में गरीब को रहम दिली है क्या? डॉक्टरी पढ़ाए तो बहुत क्या, इंजीनियर पढ़ाए तो बहुत क्या। कौन पढ़ाना ये चीजें होना? कौन हमें सिखाना ये चीजें? टू बी सॉफ्ट, टू बी काइंड, टू बी चैरिटेबल, टू बी हम्बल, टू बी केयरिंग, टू बी शेयरिंग, टू फियर देवर भय यार करते रहे नम कहीं। कौन तो भी दाता क्या? फियर अल्लाह नहीं, मार तू देख उसे डरना सो, पुलिस है देख उसे डरना सो। अल्लाह का डर, खुदा का खौफ कहां से आए? गला तो ढोल दिया हमने मदरसा ने तेरा, कहां से निकलेगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसी बातें उन्होंने कहा। आखिर हम
पढ़ेंगे, लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। फिर यहां कोई है जो मरेगा नहीं? अब बोले नहीं, 20 फस्तियां में 7 अल्लाह के प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कैसे कैसे लोग थे, मैं भी उनको ज़ाती तौर पर जानता हूं। उन्होंने गए, बाद में यहाँ ऊपर बैठने वाले जाते, बाद में नीचे बैठने वाले जाते। करेक्ट ना साहब? कौन कभी रहने आया है क्या? कौन कभी यहाँ रहने आया है क्या? जाती नहीं एक दिन, खुदा की कसम एक दिन अल्लाह के सामने ऐसे लाइन में हम खड़े हो जाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे, हमारा अमलनामा का किताब हमारे हाथ में दी जाएगी और कहा जाएगा पढ़, इक़रा किताबक, तुम्हें इस दुनिया में क्या करके आए जरा पढ़ो। पढ़ो, इंसान परेशान हो जाएगा। इतने दिन थे अल्लाह के नाम पर पढ़े, फर्स्ट टाइम का है कि मोबाइल देखने को बैठे तुम, रातन को सोए कि पिक्चर देखने को बैठे। क्या हम जवाब देंगे अल्लाह ताला को? क्या सूरत दिखाएंगे? अस्माउल हुस्ना पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, घर में जाकर खेल तमाशा और मोबाइल में लगते हैं। क्या हमारे प्यारे नबी ऐसे थे? कितनी मेहनत की, पत्थर बांधा, भूखे रहे, मेहनतें की, जंग किए, ताइफ गए, पत्थर खाए, गाने खाए, खूना खूनी हुए, वो होते हैं मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें देखे तो टुनटुना के सके, ये मोटे खा खा को बिरयानियां खा को, एसी नहीं तो यहाँ गर्मी, वहां ठंडी, हो क्या स्टाइल, क्या फैशन, म्हणजे ये छोना, म्हणजे ये चप्पल होना, म्हणजे ये शूजा होना, म्हणजे ये फोन होना, खाली होना 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 होना। ये क्या सिखाया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जमीन पर सोते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, रात में उठकर नमाजें पढ़ते थे, इस्तग़फ़ार पढ़ते थे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर ले, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर ले। ये नरमी किसमें आए भाई? और दुनिया को जब छोड़ के गए, ऐसी तालीम दी कि एक एक आदमी उठा और दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश किया, दुनिया में इंसाफ का निजाम कायम किया, दुनिया में एक खूबसूरती लाई। क्या थे वो? अल्लामा इक़बाल लिखते हैं, क्या थे वो सहरा नशीं, तुमको मालूम है क्या? कैसा मैं बोलूं तुम ना, वो अरब के बदुओं क्या थे तुम ना मालूम क्या? जहांगीर, जहांदार, जहां बान और जहां हरा। दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले, दुनिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, दुनिया की हिफाजत करने वाले, पानी और जमीन और हवा की हिफाजत करने वाले। अब सांस ले तो दम घुट जाता है, वैसी सांस, आस्थमा आ जाता है, कैंसर आ जाता है, पानी नहीं पी सकते। ऐसी दुनिया में हमें क्या बनती है? नहीं सीए, नहीं डॉक्टर, नहीं इंजीनियर, सब गुलामी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया को बनाने की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। ये वाकई हमारे लिए बहुत दुखने वाली बात। देखिए, बातें करना बहुत आसान है, अब वो करे कौन? करे कौन? ये माँ बाप के नजर में हमारे बच्चों के ताल्लुक से क्या ख्याल है? ठीक है भाई, तुम्हारी बच्ची डॉक्टर होगी, तुम्हारी बच्ची इंजीनियर होगी, तुम्हारी बच्ची सीए होगी, तुम्हारी बच्ची लॉयर होगी, समाज भी महंगा। अब नहीं, इसे शादी करते हो सर, उन्हें डांस करता, उन्हें शराब करता, उन्हें नाचता, उन्हें जाकर सनम खाने में जाकर पूजा करता, ऐसे आदमी नहीं। अब नहीं, सच हो तो सर, नहीं तो ऐसा जहर भी लेते देखो होगा। मैं माँ बाप से पूछता हूं, क्या ये क्या होना तुम ना? ये बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाएंगे, मेरे दोस्त कहते हैं, मुइन भाई मुझे कहते हैं, जैसे यहां के लड़कियां दिल्ली पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, IIT पहुंचते हैं, यहां बैठ के क्या अच्छा बुर्खा, 3 महीने में बुर्खा निकलता, 3 महीने में फिर क्या की गंदगी और फहश में पड़ते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सब महफूज रखे। अल्लाह ताला ये हमारे आजाद ख्याली से हमारे बच्चों को, लड़कों को और लड़कियों को, और हम खुद को आजाद रखें। आजाद ख्याली साहब, मेरे पैसे, ये खाली बच्चा में नहीं, माँ बाप में भी ये, मेरे पैसे में कैसा होना तो उड़ा तो, कितने आदमी को होना तो शादी को बुला दो, कितने होना तो लाइटान दे दो, कितने होना तो जहाज दे दो, कितना होना तो पैसा फेंक दो। तुम्हें कौन जी मंदे बोलने वाले? मेरा पैसा। कुरान में मजीद का इब्तिदा ये है,
वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये जो बॉडी है, ये जो अक्ल है, ये जो माल है, ये जो बीवी है, ये जो बच्चे हैं, अल्लाह ने तुमको दिया है, ये तुम्हारे नहीं है. यू आर ए ट्रस्टी. यूज इट द वे आई टेल यू टू, द वे अल्लाह टेल्स यू टू, द वे रसूल टेल्स यू टू. उसके मुताबिक अगर आपने अपना पैसा खर्च किया, अपना टाइम खर्च किया, अपना सलाहियत, तब आप इंसान हैं. वरना क्या है? मनमानी, मैं ही चल रहा, मैं ही गार्ड, आई लिव द वे आई वांट, यू डोंट टेल मी टीचर. आजकल बच्चे सुनते नहीं बाबा, क्या बोले तो भी टीचर बमड़ी मार ले, बच्चे सुनते नहीं. कितना दुख होता है हमारे, बहुत दुख होता है. इसलिए कि हम इत्तबाउल हवा हैं. वी आर स्लेव्स ऑफ आवर डिजायर्स. मनमानी, मेरे ख्याल में ये सही है. ख्याल के बंदे बन गए हैं. ख्याल, तुम्हारा क्या ख्याल? सब कौन भी इल्म की बुनियाद नहीं है. नहीं भाई कुरान में ऐसा बोल रहे हैं, नहीं मेरे ख्याल में ऐसा रहना. ख्याल, तुम्हारा ख्याल बड़ा कि इनका ख्याल बड़ा. इनके ख्याल पर चलती, इनके ख्यालों पर चलती. ख्यालात की पूजा. बोलने को राम रामा, बोलने को ला अल्लाह, बोलने को मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर सुनती सो किसकी? दिल में जो आया वो है. कुरान ने बताया कि जन्नत को जाने वाले की सिफात क्या. हु विल गो टू जन्नत? जन्नत को कौन जाएगा? उसमें ये नहीं बताया कि उस आयत में, सूरतुल नाज़ियात के आखिर में ये आयत आते हैं कि जन्नत को कौन जानेगा. जन्नत को जाने वाला ना डॉक्टर होगा ना इंजीनियर होगा. जरूरत नहीं है. डॉक्टर जन्नत को जाने वाला ना ये नाम का होगा या वो नाम का होगा. जन्नत को जाने वाला कौन मालूम हो? फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा. जन्नत को जाने वाला, ना टोपी ना गाड़ी का जिक्र आया यहां पर. जन्नत को जाने वाला एक तो ये कि अल्लाह के सामने मुझे एक दिन खड़ना है, वो हमेशा उसको डर है, वो जन्नत को जाए. ही इज ऑलवेज वरीड. म्हणजे एमबीबीएस करे तो कितने पैसे मिलती, इंजीनियरिंग करे तो कितने पैसे मिलती, ऐसा करे, इसे शादी करे तो कितना जहेज, उसे शादी. ये हमें टेंशन. मैं कैसा दिखती हूं, ये पहने तो कैसा दिखती हूं, नहीं पहने तो कैसा दिखती हूं, ये नहीं टेंशन. टेंशन ये कि मुझे एक दिन अल्लाह पूछेगा, ऐसे कपड़े कई को पहने, इसे शादी कई को करे, एमबीबीएस कई को करे, कई को रात में सो रही नहीं, कई को मोबाइल देख रही नहीं. ये डर से अपने अमाल को सही करने वाले नंबर 1 क्या है ना. कौन जन्नत को जाएंगे? खुदा के सामने एक दिन खड़ेंगे, नहीं खड़ेंगे, उसका डर होना. ये डर बिठाने वाली कॉलेज सच्ची की कॉलेज है. एमबीबीएस में फर्स्ट आने की कॉलेज सच्ची की कॉलेज नहीं. एमबीबीएस करे तो भी 20 साल मर जाते हैं. उसके बाद का किस्सा जो फिक्र करेगी, उसके बाद में हमारे बच्चे कामयाब होने की जो कॉलेज फिक्र करेगी, वो सच्ची कॉलेज. तो कहते हैं यहाँ जाना वहाँ जाना, मगर ऐसी कॉलेज आपको चुनना चाहिए जहाँ पर अपने बच्चे का ईमान महफूज हो, उसकी इज्जत इज्जत, उसका हया शर्म पूरी बाकी हो. पढ़ाई पैसा भी आ जाती है, अगर एक बार इस लाइन चेंज हो गया, जिंदगी भर पछताना पड़ता है. हमारी यही गुजारिश है कि आप ऐसे कॉलेजों का इंतखाब कीजिए जहाँ पर अपनी बच्ची जो है महफूज है. यही हमारी गुजारिश थी. थैंक यू वेरी मच सर.
School Bibi Hajira scored 97%.